चलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 11 साइंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने आगे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे एलन के मॉड्यूल से। और कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट किए एक बार मैं स्पीड से रिवाइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू ना वो सॉल्व करेंगे। चलो, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए चैप्टर 2 में। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ, तो अलग अलग डिस्कवरी पढ़ी हमने। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना, दोनों की डिस्कवरी पढ़ ली हमने। कैथोड रे एंड कैनाल रेज एंड एनोड रेज, कैथोड रेज एंड एनोड रेज के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन एंड चैडविक ने, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया हमने। एटॉमिक मॉडल में हमने दो मॉडल पढ़े थे, कौन कौन से? थॉमसन एटॉमिक मॉडल और दूसरा कौन सा मॉडल था? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? एटॉमिक नंबर, जिसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम एटॉमिक नंबर को? जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद एटॉमिक मास, जिसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमने डिटेल में पढ़ा। वहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। तो कोई अगर मान लो स्पीसीज, कोई एलिमेंट या आयंस दिए, तो वहाँ से हमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स एंड कितने न्यूट्रॉन्स है। ये भी कंप्लीट किया था हमने। उसके बाद एक और टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। कौन सा था टॉपिक वो? डिफरेंस डेफिनेशन थी। कौन कौन सी? एक तो आइसोटॉप्स, दूसरा आइसोबार्स भी हमने कंप्लीट कर ली। देन आइसोटोन्स, देन आइसोस्टर्स एंड देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी यहाँ पर। तो इतनी चीज़ें हमने कंप्लीट की है टॉपिक 1 से। अब इसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू इलस्ट्रेशन दिए ना, वही सॉल्व करना है हमें। एक और फॉर्मूला है, एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर मान लो कोई एलिमेंट दे दिया तुम्हें, तो उसका रेडियस क्या होगा? तो वो रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास, उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R0 A 1/3 पावर। तो ये फॉर्मूला याद रखना होगी, कई बार पूछेंगे तुम्हें, गिवन एलिमेंट है कोई और उसका न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? R0 की वैल्यू कांस्टेंट है और कितनी वैल्यू लेनी है तुम्हें उसकी? 1.33 × 10⁻15 मीटर। और कौन से यूनिट में लेना है ये? मीटर। और A 1/3 तो वही लिखेंगे हम। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? तो A क्या रिप्रेजेंट करेगा? मास नंबर, है ना। तो मास नंबर मतलब क्या? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर A क्या रिप्रेजेंट करेगा? मास नंबर। उसी तरह एक और टॉपिक, सिंपल तरीके से अगर हम कोई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे करते थे? नीचे क्या लिखते थे? जेड, और ऊपर क्या रिप्रेजेंट? ए। तो जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यही टॉपिक से रिलेटेड स्टार्टिंग के जो इलस्ट्रेशन है ना, वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1। चलो इलस्ट्रेशन 1 ध्यान से रीड करो, क्या क्या गिवन है डेटा। तो टॉपिक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रीड करो आराम से। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल। तो मतलब न्यूट्रॉन का मास क्या किया यहाँ पर? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एन रिप्रेजेंट है न्यूट्रॉन के लिए। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? इसे डबल कर रहे हैं ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या किया हमने? डबल किया। देन आगे रीड करो और क्या लिखा हुआ है? एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया। आगे और रीड करो। देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास ऑफ, तो C612 इसका न्यू एटॉमिक मास कितना होगा? वही ना, इसके लिए न्यू एटॉमिक मास फाइंड करना था स्टूडेंट्स। न्यू एटॉमिक मास, साथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसके मास में कितना इंक्रीमेंट हुआ, वही पूछा है तुम्हें। तो क्वेश्चन तो ये था। अब आंसर समझो कैसे लिखेंगे।
पहले ओरिजिनल जो कार्बन हमारे पास है कार्बन 12, इसमें चलो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। देन प्रोटॉन कितने हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर है ना, तो 6 प्रोटॉन है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे, तो प्रोटॉन भी 6 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 6 है। चलो देन न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये क्या है 12 मास नंबर है, तो इसमें से माइनस कर दो, कितने आए न्यूट्रॉन यहाँ पर 6। अब मास नंबर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो ये 12 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 12 है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। तो यही क्या होता है अपना मास नंबर, और वही फाइंड करना है, एटॉमिक वेट ही है ना। अब चलो यहाँ पर कंडीशन क्या दी है कि यहाँ पर क्या करना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल कर दिया है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल करें यहाँ से हम न्यू मास में, तो क्या होगा बोलो, 2 × 6 कितना हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन 12। चलो प्रोटॉन को कुछ करना है यहाँ पर, कुछ नहीं, प्रोटॉन के बारे में तो जो था वही ना, मतलब प्रोटॉन 6 के 6 ना। इलेक्ट्रॉन कितने करने के लिए बोल दिए, हाफ करने के लिए बोला इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन हाफ करो कुछ भी करो, क्योंकि मास नंबर तो इस पर ही, ये दोनों के सम को मास नंबर बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या इंडिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम मिक्स ही नहीं करेंगे। तो कितना हुआ, चलो ये दोनों का सम कर लो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कितना हुआ 18 हो गया, तो न्यू एटॉमिक मास कितना होगा 18 होगा। वापिस कार्बन 12 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें, वही ना, क्लियर है वो तो हमें कि इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन कितने होंगे 6। देन उसके बाद क्वेश्चन जो दिया है ना यहाँ पर चेंज करेंगे कि इन्होंने ये बोला कि न्यूट्रॉन को हमने डबल कर दिया, तो डबल कर दिया न्यूट्रॉन को, तो कितने हो गए, न्यूट्रॉन 12 हो गए। देन प्रोटॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब प्रोटॉन 6 के 6 ही लेंगे हम। हाँ इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन हाफ करना है हमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन हाफ करने से एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि एटॉमिक मास तो क्या होता है, ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना एटॉमिक मास, तो हमें तो ये दोनों पर ही फोकस करना है। तो पहले एटॉमिक मास कितना था 12 था, अब एटॉमिक मास कितना हो गया 18, तो न्यू एटॉमिक मास कितना हो गया 18, वो हमारा आंसर हुआ। अब कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ वो भी पूछा है तुम्हें, परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देखो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए फाइनल मास माइनस, तो फाइनल मास जो आया वो माइनस इनिशियल मास बाय इनिशियल मास मल्टीप्लाई करो 100 से। चलो फाइनल मास कितना मिला हमें 18, इनिशियल मास कितना था 12, इनिशियल मास 12 कितना होगा बोलो 6/12, तो कितना होगा, तो 50 होगा, तो 50% इंक्रीमेंट हुआ मास का। आसानी से समझ सकते हैं हम, 12 पर 100 है तो 18 पर कितना है ना, 12 पर 100 मास है तो 18 हो गया, तो क्या हुआ 50% बढ़ गया ना, 6 जितना बढ़ा तो मतलब 50% बढ़ गया। तो सिंपल से MCQ था इलस्ट्रेशन 1। यहाँ से तुम्हें क्या पूछने की ट्राई कर रहे हैं कि यस एटॉमिक मास डिपेंड करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम पर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना भी कर दो इसके लिए, तो वो यहाँ से क्या होगा, इतना नेग्लिजिबल है कि तुम नेग्लिजिबल मान ही लो उसे। तो मास नंबर क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन को डबल कर दिया, जैसे क्वेश्चन में बोला है, प्रोटॉन के बारे में कुछ नहीं है तो 6 के 6, तो ये दोनों के सम करने से जो नया मास मिला वही हमारा आंसर है 18। चलो दूसरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन सेकंड नंबर कौन सा है, इलस्ट्रेशन 2, वो भी वही स्टाइल से क्वेश्चन गिवन है, रीड करो ध्यान से। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, क्या किया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना, क्या करना है यहाँ पर, मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल करना है। देन आगे क्या रीड करो, आगे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ है ना, दूसरा क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है हाफ, एंड देन आगे क्या पूछा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, वो भी डबल करने के लिए बोला है ना, और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है तुम्हें, फाइंड आउट दी न्यू एटॉमिक वेट ऑफ, क्वेश्चन क्या है C612 में न्यू एटॉमिक वेट फाइंड करना है तुम्हें।
तो पहले कार्बन ही गिवन था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया, मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ कर दिया एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल कर दिया। तो अब नया जो बना एज्यूम कर रहे हो, ओके, ये सारी चीज़ें एज्यूम करके ही करनी है। तो मान लो एज एग्जांपल कार्बन 6 12 था, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, 6 ना। अब क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है। कितना इंक्रीमेंट करना है, वो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना कर दिया, बोलो, डबल ना, मतलब 2 × 6 कर दूँ 12। चलो मास ऑफ प्रोटॉन कितना कर दिया, हाफ ना, मतलब 6/2 कर दूँ तो 3 हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना किया है यहाँ पर, डबल, लेकिन हमें एटॉमिक वेट मतलब मास नंबर फाइंड करना है, वो तो इसके सम के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं ना, तो मतलब हम इसके 2 के सम ही लेंगे। तो कितना हुआ, नहीं, मास नंबर दिया हुआ है, मास ऑफ, तो हमें तो 1 AMU वाली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर कितना हुआ, ये तो 12 था, तुम क्या बोल रहे हो, अरे प्रोटॉन मास नंबर तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, जितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन के सम को ही क्या बोलते हैं, मास नंबर बोल रहे हैं। अरे AMU वाली वैल्यू लिखेंगे, ग्राम kg वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम AMU वाली वैल्यू लिखते हैं। अरे 1 पॉइंट समथिंग है, तो राउंड फिगर लेते हैं हम, 1.000 है ना पीछे, तो हम राउंड फिगर कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो चलो यहाँ पर कितना हुआ, 15 होगा, ये 15 ना, पहले कितना था, 12 था, अब कितना हो गया, तो 15 आंसर आएगा यहाँ पर। अब आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 15 आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, 2 स्टेप के अंदर आंसर है, बस ये था। तो इसमें तुमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिख लिए, फिर क्वेश्चन के हिसाब से न्यूट्रॉन को डबल करना था तो उसे डबल लिख लो, प्रोटॉन को हाफ करना था तो उसे हाफ कर दो, फिर दोनों का सम कर दो, तो जो आया वो मास नंबर हुआ अपना, तो 15 आंसर आ गया। पहले कितना था, 12 था, अब कितना हुआ, 15 हो गया। तो न्यू एटॉमिक वेट कितना बना, यहाँ पर 15 बना। कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट भी फाइंड कर लेते, कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट है ना, क्या फॉर्मूला है, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास बाय इनिशियल मास मल्टीप्लाई 100। तो फाइनल मास कितना है, 15, इनिशियल मास कितना है, 12, इनिशियल मास 12, बोलो कितना होगा, 25% होगा। क्लियर है ना, 25%। तो यहाँ पर आंसर कितना हुआ, 25% जितना मास यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, और यहाँ से तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करवाने के लिए कि यस कोई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम चेंज कर रहे हैं तो जो है नया एटम बन रहा है XYZ, तो उसका मास में क्या डिफरेंस आया। तो तुम्हें डायरेक्टली अल्टीमेट ये पूछने की ट्राई क्या कर रहा है, बताए कि एटॉमिक मास, उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि नहीं। मास नंबर या एटॉमिक मास दोनों एक ही चीज़ है, तो मास नंबर या एटॉमिक मास ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट, वो पूछने की ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे लिए मास नंबर क्या होता है, बोलो, एटॉमिक मास को ही हम मास नंबर बोल रहे हैं। तो ए क्या होता है अपने लिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को हम बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो बस ये सिंपल सी पैटर्न से आंसर सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन को साइड पर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को टच ही नहीं करना, जितना भी इलेक्ट्रॉन हाफ कर दे 1/4 कर दे उसे लेना देना नहीं, हम सिर्फ फोकस किस पर करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर फोकस करेंगे। तो ये दोनों सम लिख लो।